आज से 1 महीना पहले 5 सितंबर को सॉन्ग जंग की एक ड्रामा रिलीज हुई थी जिसका नाम था माय यूथ। वीकली बेसिस पर सीरीज रिलीज हो रही थी, इसीलिए ऑलमोस्ट 6 हफ्ते लग गए सीरीज को आने में। मतलब कि टोटल सीरीज में 12 एपिसोड है, हर हफ्ते 2-2 करके एपिसोड आ रहे थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब इसका पहला एपिसोड रिलीज हुआ था उसको देखने के बाद मैंने सीरीज को देखना छोड़ दिया था। फिर कुछ दिनों पहले सीरीज को मैंने देखना स्टार्ट किया क्योंकि एंडिंग बहुत ही नजदीक थी। तो आज फाइनली मैंने इस सीरीज के 12 एपिसोड को एक साथ देखकर कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे पहले ही बता दूं, मेरे हिसाब से सॉन्ग जोंग की पूरे करियर की सबसे अंडररेटेड की ड्रामा शायद यही है। पर इस सीरीज रिलीज होने के पहले ज्यादा हाइप नहीं थी, लगा था कि जब सीरीज रिलीज होगी तो सीरीज अगर अच्छी निकलती है तो फिर सीरीज पॉपुलर हो जाए। लेकिन भाई फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक इस अंडररेटेड ही रह गई। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अगर स्टोरी की बात करें तो हमें सीरीज में कहानी अपने मेन एक्टर की दिखाई जाती है, जो कि एक फ्लावर शॉप का ओनर है। वो पहले एक चाइल्डहुड एक्टर भी था, फिर कुछ रीजन के चलते उसे एक्टिंग छोड़ना पड़ा। लेकिन एक प्रोडक्शन कंपनी है जो चाहते हैं अपने मेन एक्टर के ऊपर एक बायोपिक बनाना। उसकी फिलहाल की लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे जी रहा है, इन सब के ऊपर वो कंपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है। लेकिन अपना हीरो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई सीरीज बने या डॉक्यूमेंट्री बने। फिर वो कंपनी अपनी मेन एक्ट्रेस को हायर करती है अपने हीरो को कन्विंस करवाने के लिए। और ये और कोई नहीं, अपने हीरो का बचपन का प्यार है। तो इतने सालों बाद फिर से दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद क्या होता है, क्या इनकी पुरानी लव स्टोरी फिर से नए से स्टार्ट होती है या नहीं, या अपना हीरो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मानता है या नहीं, तुम्हें इस ड्रामा देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत स्पॉइलर अलर्ट के साथ दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो भी जाती है, लेकिन अपने हीरो की एक बीमारी है तो ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर नहीं पाएगा। फिर कुछ और भी खुलासे होते हैं। जो कंपनी अपने हीरो के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, उसकी जो सीईओ है वो अपने हीरो की सौतेली माँ है। तो मेन पॉइंट ये है कि सीरीज में तुम्हें देखना है यही है कि अपना हीरो इन तक सर्वाइव कर पाता है या नहीं, उसके बीमारी का कोई इलाज है या नहीं, इनकी लव स्टोरी का क्या होगा, उसके सौतेली माँ के साथ उसका रिलेशन कैसा है, यही सब तुम्हें इस ड्रामा में देखना है। ड्रामा का पहले 2 एपिसोड बहुत ही अच्छे थे, फिर बीच में सीरीज थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है, फिर लास्ट के 2-3 एपिसोड पहले की तरह हो जाते हैं। सच कहूँ तो सीरीज थोड़ी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन मैं ज़्यादा बोर नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें सीरीज में जितने भी सारे कैरेक्टर्स को दिखाए जाते हैं सभी के सभी कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सच कहूँ तो इंटरेस्टिंग भी है। अपने सेकंड लीड की लव स्टोरी, अपने हीरो का सगा बाप हर्ष की सौतेली माँ की भी लव स्टोरी थोड़ी बहुत दिखाई गई है। सीरीज में तुम्हें कॉमेडी तो ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर तुम्हें टिपिकल सी लव स्टोरी वाली के ड्रामास पसंद है लाइक व्हाई हार्ड फैमिली बाय चॉइस, तो तुम इस के ड्रामा को देख सकते हो। ओवरऑल मेरे लिए सीरीज ठीक ठाक ही है। तुमने अब तक इस के ड्रामा को देखा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।